तो जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो MSN 1 में जितना भी क्वेश्चन दिए उसके अंदर से ही सारा क्वेश्चन आ गया। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये MSN 2 का भी इसी प्रकार से दे दीजिए, तो चलिए हम दे देते हैं। 10-12 घंटा पहले एग्ज़ाम से 20 घंटा पहले आपको यह मिल रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी को एक एक दो दो बार कम से कम ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो याद नहीं किया जा सकता है, बट चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। जितने भी डबल टिक लगे हुए हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जितने भी ये डबल टिक आप लोग देख रहे हैं, डबल टिक वाला, इसको हर हाल में कर लेना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। प्रश्न यहाँ पे है ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। ट्रेकियोस्टोमी के बारे में पूछेगा, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर में जो सर्जरी होता है मास्टेक्टोमी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, इसके सर्जरी, मेडिकल सर्जिकल प्रबंध के बारे में। कम्युनिकेबल, संचारी रोग क्या होता है, लिस्ट बनाए, किसी एक पर वर्णन करें, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जलना क्या है, परसेंटेज निकालना, रूल्स ऑफ 9 और इसका मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं। ग्लूकोमा क्या है, कारण चिन्ह, सर्जिकल और मेडिकल प्रबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओटाइटिस मीडिया, कारण चिन्ह, लक्षण, प्रबंध बताना है, ठीक है। फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर का प्रकार और इसका प्रबंध, ओके। कैंसर क्या है, कैंसर का कॉशन और टाइप ऑफ सेल, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलुअर, डिजास्टर मैनेजमेंट, MI मायोकार्डियल इन्फारक्शन जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ STD रोग और किसी एक के बारे में, जैसे एड्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। मास्टोइडाइटिस क्या होता है, मास्टोइडेक्टोमी सर्जरी के बारे में प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पूछा जा सकता है। मेनियर्स रोग के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं ल्यूकोमिया, रक्त कैंसर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसके प्रकार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। साइनोसाइटिस क्या होता है, पूछा जा सकता है। एपिस्टेक्सिस के बारे में। BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, अर्थराइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। CPR इम्पोर्टेंट है, इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कर लेना है। और अलग अलग स्थितियों में नर्सिंग प्रबंध आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे फ्रैक्चर वाला, कार्डियक वाला, आपातकालीन मरीज है उसको क्या आप नर्सिंग देखभाल देंगे, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उसको कर लेना है, ठीक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस को कर लीजिएगा और नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में कर लीजिएगा। लगभग आपको मैं बता दूं, टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए 25 आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया है। कोशिश किया है कि इसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम में आए, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव 15 नंबर पूछता है, उस पर फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सही हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 15 में अगर 12-13 सही कर लेते हैं और सब्जेक्टिव अच्छे खासे अगर आप बना के आ जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बचे हुए सब्जेक्ट का, ओके।